एक एथलीट को पता है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। इतना मेंटल टॉर्चर हुई थी कि मैं मरने तक की स्टेज तक चली गई थी। मैं हर दिन खुदकुशी करने की सोच रही थी। जब हम कमेटी में कुछ बता रहे हैं, हंसी मजाक हो रही है, लड़कियां रो रही हैं, लेकिन सामने वाले हंस रहे हैं, तो आप समझ रहे होगे कैसा माहौल था हमारे लिए, कितना मेंटली पिछले 1 महीने से भी ज्यादा समय से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे कुश्ती के पहलवानों ने 28 मई को संसद भवन की ओर कूच करना शुरू किया। दरअसल संसद भवन के ठीक सामने महापंचायत बुलाई गई थी। इसी पंचायत में शामिल होने के लिए पहलवान नए संसद भवन की ओर बढ़ने लगे और आगे बैरिकेड्स को भी तोड़ दिया। इस दौरान पहलवानों और दिल्ली पुलिस के बीच झड़पें भी हुई। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया समेत कई पहलवान को हिरासत में ले लिया। हालांकि बाद में उन्हें रिहा भी कर दिया गया। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस का दावा है कि रविवार को नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम को देखते हुए धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई, लेकिन किसान और पहलवान अपनी जिद पर अड़े रहे। इसे देखते हुए दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की सीमाओं को भी सील कर दिया। दिल्ली पुलिस ने पहलवानों समेत 109 लोगों पर FIR दर्ज की है। इन पर दंगा फैलाने, गैर कानून सभा करने, सरकारी काम में बाधा डालने जैसे आरोप लगाए गए हैं। हालांकि आपको बता दें कि यह भी कहा गया है कि लोग जंतर मंतर पर धरना देने की बजाय कहीं और धरना दे सकते हैं। गौरतलब है कि पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण के आरोप लगाए थे। बता दें कि इस मामले में 18 जनवरी को विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देने बैठे और यह आरोप लगाया कि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न किया है। इसके बाद से केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों से मुलाकात की और इसकी जाँच के लिए एक कमेटी बनाने का आश्वासन दिया। इसके बाद पहलवानों ने धरना समाप्त किया। 23 अप्रैल को बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग करते हुए पहलवान फिर से जंतर मंतर धरने पर बैठ गए और कहा कि जब तक बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक धरना जारी रहेगा। वहीं 7 मई को जंतर मंतर पर खाप महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए केंद्र सरकार को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया। 21 मई को महापंचायत में, 23 मई को इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकालने और 28 मई को नए संसद भवन पर महिला महापंचायत का फैसला लिया गया। 24 मई को बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं, लेकिन आरोप लगा रहे पहलवानों का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि नवंबर 2021 में भारतीय कुश्ती महासंघ ने नियमों में कुछ बदलाव किए थे, जिसमें कहा गया था कि ओलंपिक के लिए टीम को अंतिम रूप देने से पहले ओलंपिक कोटा प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को भी ट्रायल देना होगा। यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि ओलंपिक से पहले कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होती हैं, जिनमें जीतने वाले खिलाड़ी को ओलंपिक का कोटा मिल जाता है। यहाँ तक कि जो देश जितना ज़्यादा टूर्नामेंट जीतता है, उसके उतने ज़्यादा खिलाड़ियों ओलंपिक में जा सकते हैं। क्योंकि यह प्रतियोगिताएं ओलंपिक से काफ़ी समय पहले होती है, इसलिए भारतीय कुश्ती महासंघ का कहना था कि ओलंपिक के लिए नाम तय करने से पहले सभी खिलाड़ियों को ट्रायल देना होगा। इससे पहलवानों की तैयारियों का पता लगाया जा सकेगा और सभी तरह से योग्य पहलवान को ओलंपिक के लिए चुनने में मदद मिलेगी। भारतीय कुश्ती महासंघ ने इस नियमों में बदलाव के पीछे का कारण यह बताया था कि ओलंपिक कोटा हासिल करने के बाद कई बार कुछ खिलाड़ी चोटिल हो जाते हैं या फॉर्म में नहीं रहते हैं और वे इन बातों को छिपाकर ओलंपिक खेलने चले जाते हैं। इसके चलते हमारे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। कुश्ती महासंघ ने राज्यों की टीमों को लेकर भी कुछ नियम बनाए। कुश्ती संघ का कहना है कि कोई भी राज्य राष्ट्रीय स्तर पर एक से ज़्यादा टीम नहीं भेज सकता और ट्रायल्स के जरिए कुश्ती में कमजोर राज्यों को भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि कुश्ती में ज़्यादातर खिलाड़ी हरियाणा के हैं और वे ओलंपिक कोटा भी हासिल कर लेते हैं। इसलिए इस नियम का हरियाणा के खिलाड़ियों ने विरोध किया और इस नियम को राज्य के लिए खतरा माना। दरअसल हरियाणा की टीम हर वर्ग में 6 पहलवानों को उतारती है, इसलिए उनकी मेडल जीतने की संभावनाएं ज़्यादा होती है, जो दूसरे राज्यों के लिए सही नहीं है। इसके अतिरिक्त रेलवे और सेना की टीमों में भी ज्यादातर पहलवान हरियाणा से ही होते हैं। कुश्ती महासंघ का कहना है कि हम इसे ठीक करना चाहते हैं ताकि केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा और अन्य राज्यों के खिलाड़ी भी राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीते। इससे दूसरे राज्यों में भी कुश्ती लोकप्रिय होगी। इसके अतिरिक्त कुश्ती महासंघ ने भी नियम बनाया कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जीतने के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिलेगा। आपको बता दें कि हरियाणा के खिलाड़ी इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम पिछले टूर्नामेंट में जीत कर आए हैं, इसलिए हमें मौका मिलना चाहिए। हरियाणा के खिलाड़ियों को लगता है कि कुश्ती पर जो उनका एकाधिकार है वह ऐसे नियमों से समाप्त हो जाएगा। बता दें कि साल 2011 में भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनावी मैदान में कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा और बृजभूषण शरण सिंह आमने सामने थे।
इस चुनाव में बृजभूषण सिंह ने जीत हासिल की। इसके बाद 2015-19 के चुनाव में भी बृजभूषण शरण सिंह ने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष का चुनाव जीता था। ऐसे में अब हरियाणा के पहलवान यह चाहते हैं कि कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष हरियाणा से हो। इसी संदर्भ में हरियाणा कुश्ती संघ के महासचिव राकेश कोच ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा के कहने पर फोगाट परिवार कुश्ती महासंघ पर कब्जा करना चाहता है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस वीडियो में आपने जाना कि आखिर हरियाणा के पहलवानों और कुश्ती महासंघ के बीच जो टकराव है उसके पीछे की असली वजह क्या है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें समाचार वाणी। धन्यवाद।